कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 2 2023 से 2023 सेशन बेसिकली आप सभी बच्चों का जो सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों को AC इंग्लिश पढ़ना है उसका सिलेबस पहले जान लीजिए। फिर मैं आप सभी बच्चों को जो आपका पहला टॉपिक है जो कम्युनिकेशन है वो ही बताऊंगा। तो पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में जो पेपर है 1 या 2 में, तो आप सभी बच्चों को AC इंग्लिश में इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसका थ्योरी पढ़ना है, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, बैरियर स्टडीज सब कुछ पढ़ाऊंगा। स्पेसिफिक जो स्पीकिंग स्किल्स है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, फिर राइटिंग स्किल्स पढ़ना है। तो ये टोटल आपका 5 टॉपिक रहने वाला है यूनिट 5 में। ठीक है, इतना सारा टॉपिक भी कवर करना है और ये पूरा 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव और 45 नंबर का 3 बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए 15 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे बच्चों पहला जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन वो आपको क्लियर करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो पहला सवाल आप सही बच्चों से, कम्युनिकेशन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। कम्युनिकेशन मतलब हिंदी में कहा जाता है इसे संचार, और संचार मतलब होता है आप सभी का अपना जो इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, फीलिंग है, ये शेयर करना बेसिकली। तो ये कहलाता है हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कम्युनिकेशन अगर मेनली बोला जाए, इसका डेफिनेशन बोला जाए तो ये हमारे पास क्या जो हमारे थॉट्स है, आइडियाज है, इंफॉर्मेशन है, एक जगह से लोगों तक, एक लोगों तक, दो लोगों तक, अनेक लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है वो हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो आपके पेपर में सबसे पहला ही पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व बताइए। और 15 नंबर में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपसे बच्चों कम्युनिकेशन ही पूछा जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहला जो सवाल लिया है वो उठाया है आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले कम्युनिकेशन मतलब अपने थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग्स को एक जगह से अनेक लोगों तक शेयर करना, यही हमारे पास क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में क्या करता है, या एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन में क्या करता है, ये सबसे बड़ा अपना रोल निभाता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान में हमारे पास संचार का एक अहम योगदान है। कम्युनिकेशन इज मेनली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। यानी कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक मार्ग होता है, एक जरिया है हमारे पास। थ्रू कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। कम्युनिकेशन के जरिए ही जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी के साथ। कम्युनिकेशन आल्सो ब्रिंग डायनेमिज्म इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हेल्प्स इन अटेंडिंग गोल्स। देखिए कम्युनिकेशन के कारण बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, उसमें हम बेसिकली डायनेमिज्म मतलब होता है हमारे पास जो गतिशीलता, मतलब एक स्पीड प्रोसेस में क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। और जो भी हमारे कंपनी का गोल से लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में ये हमें क्या करता है, मदद करता है। तो ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है हमारे पास क्या, कि ये एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन में एक अहम रोल निभाता है। फिर अगला हमारे पास प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी ये पॉलिसीज बनाने में और प्लान्स बनाने में क्या करता है, इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज। रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज रिक्वायर एडिक्यूट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। द मैनेजर्स कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज थ्रू कम्युनिकेशन। यानी बात करें देखिए शॉर्ट भाषा में, तो कम्युनिकेशन क्या करता है हमारे पास, हमें प्रिपरेशन करने में, कि अगर हमारे लिए हम कोई प्लान ला रहे हैं, जैसे आपने मार्केट में देखा जियो प्लान लिखा है, तो भाई जियो का ये जो प्लान था ये आज का नहीं है, जब मार्केट में उसने एंट्री की 2015-16 से, तभी से उसका ये प्लान था मार्केट में कि धीरे धीरे लोगों को आदत लगाना है और लोगों से किस प्रकार पैसे वसूलने। तो सोचिए ये इनका प्लान था, फिर नए नए पॉलिसीज लाए, तो लोगों से जुड़ते चले गए, लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, लोगों के लिए क्या जरूरी है, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, या कहा जाए भाई जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल सभी छात्र छात्राओं के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जिनका लगता है अगर ये नहीं है तो भाई जीवन में कुछ भी नहीं है। तो किस प्रकार उन्होंने अपने पॉलिसी को बेसिकली इंफॉर्मेशन लोगों से प्राप्त किया, इंफॉर्मेशन किया, आपने फोन में कोई चीज सर्च किया, फोन में क्या खाना चाहते हैं, क्या आपको पहनना पसंद है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो पहुंची। तो कम्युनिकेशन वो मार्ग है जिसके थ्रू आप सभी के बारे में, हम सभी के बारे में भी जानकारी जुटाया जाता है। तो जो मैनेजर रहते हैं अगर वो कोई पॉलिसी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो क्या उस पॉलिसी को बना सकते हैं, तो नहीं। इसके लिए उनके पास कम्युनिकेशन यानी संचार का तरीका होना चाहिए। वो संचार आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका सेलफोन हो सकता है, तो किसी भी थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। ये पॉइंट नंबर आप लोग 2 लिखिएगा। फिर अगला हमारे पास, अगर आपको क्या करना है, अपने प्लान्स को और जो पॉलिसीज है उनको एग्जीक्यूट करना है, मतलब उनको लॉन्च करना है, हिंदी में कहा है तो कार्यान्वयन करना है अगर आपको, तो आपको इसके लिए भी क्या करना है,
पूरी आपको कम्युनिकेशन का ही थ्रू इसका यूज करना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी, अगर आपको जो भी आपके कार्य या नीति है जो भी, उनको अगर एक पार्टिकुलर टाइम पे या जिस टाइम पे आपने सोचा है कि यहाँ से लॉन्च करना है, तो आपको इसके लिए भी क्या चाहिए, पूरा बेसिकली बात करें तो इसके लिए आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सही बच्चों के अगर प्लान्स या जो पॉलिसीज है आपकी जो भी पार्टीज है यानी आप जिनके से कॉन्टेक्ट है उनको सही से मालूम नहीं होगा, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाएगा। जैसे मार्केट में अगर एलआईसी बात करते हैं, क्या एलआईसी सबको घर घर जाके बताने जाता है कि हमने ये प्लान लॉन्च किया, वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया, क्या लोग पता नहीं। जो पॉलिसी एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके घर जाते हैं, ये आपसे अच्छा कॉन्टेक्ट है तो हाँ एलआईसी की न्यू पॉलिसी है इस प्रकार, तो कंपनी ने उनको बताया, कंपनी ने कैसे बताया, बाय द प्रोसेस कम्युनिकेशन। वो हमें कैसे बता रहे भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस प्रकार का पॉलिसी है, तो ये लोगों के पास क्या करता है, अपने प्लान्स और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमारे पास आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर ये लोगों की जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी है यानी जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल अगर समझिएगा, आप सही बच्चों को अगर बात किया जाए कि कोई टॉपिक पढ़ना है, आप सही बच्चे क्या करते हैं भाई, फटाक से क्या करते हैं, अगर गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल नहीं मिलता तो फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, भाई यूट्यूब पे नहीं मिला फिर क्या करें। तो फिर आप सही बच्चे सोचिए कि आपको क्या करना है, तो आप अपने आसपास के जो भी आपके सीनियर हैं लोग हैं या जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हाँ आपको क्या समझ में, तो ये आपको धीरे धीरे क्या करता है, आपकी क्षमता बढ़ाता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है कि आप सभी बच्चे भी किस प्रकार से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, ये सब के सब हमारे पास होते हैं। तो ये इंप्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि लोग जो रहते हैं, जैसे आपको मालूम होगा लोगों को कंपनीज में गोल दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, अगर बात करें हम लोग कि हाँ आपको ये क्या करना है, इतने दिन तक ये टारगेट पूरा करना है। अब वो उस टारगेट को बेसिकली अपना पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा देता है कि हाँ इस टाइम को इससे पहले इस जो काम दिया गया कंपनी ने हमें इस टाइम से पहले हमें कंप्लीट करने देना है। तो ये आप अपने में नए नए आइडियाज लाते हैं, नए नए प्रोसेस लाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है आपका तो एफिशिएंसी बढ़ता है, साथ साथ कंपनी का गोल भी अचीव हो जाता है, कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में चलता है। तो इसलिए और इन सब को पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए आप सही बच्चों को आइडियाज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ इस कंपनी में ऐसा होता था, तो ये सब के सब कहां से मिलता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिलता है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक अच्छा खासा इसमें भी हमारे पास रोल प्ले करता है। फिर अगला हमारे पास गोल्स को अचीव करने में, आप खुद सोचिए आपके जो भी गोल्स है, जो आपके लक्ष्य है, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं, अगर हम लोग कोविड से पहले की अगर बात करते हैं तो कोविड से पहले होता ये होगा कि अगर आपसे बच्चों के भी घर में अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में हो सकता है कि एक इंटरनेट सॉरी आपके घर में एक ऐसा सेलफोन हो जो 4G हो या 3G होगा। लेकिन जब कोविड आया तो कोविड में सोचिए उसकी जरूरत कितनी बढ़ गई, क्योंकि घर पे लोग बैठे हुए थे, नई नई चीजों का खोज हुआ, खोज नहीं हो बोला जाए, लोगों ने भाई इंटरनेट से बहुत सारी चीज सीखी। अगर आपसे बच्चों ने इंटरनेट से पढ़ना सीखा होगा, नए नए आपको टीचर्स मालूम पड़े होंगे, तो नए नए लोग जुड़ते गए। तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, जैसे अगर बात किया जाए भाई हमारे धनबाद में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो लोगों की सहानुभूति पाकर बेसिकली अपने गोल्स को अचीव किए, ठीक है, अपने लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं, बस अपने लिए अपने खुद का लक्ष्य प्राप्त किए, ये नहीं कि लोगों को बढ़ाने की कोशिश किए। तो आप सभी बच्चे भी सोचिए अगर आपको अपने कोई भी चीज में जॉब पाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गया, तो आप सभी बच्चे क्या आप किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट पढ़ते होंगे धनबाद में, तो आपने देखा हो कि भाई वो रिटायर पढ़ते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट से क्या हुआ, आपके मन में भाई जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे, जो मेरा प्रैक्टिकल क्या हुआ, भाई हमने धनबाद के बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो शायद उनको बुरा लगे, कि वहां हमने पढ़ाई की। भाई हमने वहां सीखा क्या, हमने 3 महीने लगभग क्लासेस कंप्लीट किए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर दिसंबर से कोविड के वेव आया तो धीरे धीरे क्लासेस ऑफ हो गए, ठीक है। तो दिसंबर तक 3 महीने में हमने पैसा जो पूरा पेमेंट था वो किया, लेकिन सीखा क्या, तो नील बट्टे सन्नाटा। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकुलरली एक बुक चलाते हैं, ठीक है, उस बुक से भाई वो बुक एसएससी वाला भी पढ़ेगा, बैंक वाला भी पढ़ेगा, रेलवे पढ़ेगा, भाई कभी जिंदगी में उस बुक से सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, मतलब 4 बुक पढ़िएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, कभी एक ही पार्टिकुलर बुक से तो नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे पास ऑनलाइन जो कह सकते हैं ऑनलाइन अभी डिजिटल जमाना चल रहा है हमारे पास, तो हमने क्या किया, नए नए टीचर्स का नाम सुना, उनसे बैचेस से पढ़े, तो आज हमारे पास इतना एफिशिएंसी है कि भाई हम लोग वो जो क्वेश्चन देखते थे भाई वो हमारे लिए बच्चा जैसा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अपने गोल्स, कम्युनिकेशन का नहीं रहेगा तो आपके गोल्स पा सकते हैं, नो डाउट नहीं पा सकते। इंटरनेट नहीं था तब भी लोग कह सकते यूपीएससी क्रैक करते थे, आज इंटरनेट है तब भी यूपीएससी क्रैक करते हैं। फर्क ये कि आपके लाइफ को थोड़ा सा इन्होंने सुविधाजनक बना दिया है,
और साथ ही साथ कहा जाता है भाई एक तरफ को इंटरनेट से जोड़ने से आपके मन में क्या बोल सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब की लत भी पड़ती है। तो एक बेनिफिट है तो एक लॉस भी याद रखिएगा। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करता है, ये मदद करता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज क्या होता है भाई, बहुत सारा कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ विवाद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स को भी कम से कम क्या करता है, जैसे आपने मालूम होगा कि भाई कोई कंपनी मान ली झगड़ा हो गया, ठीक है, आपने सीसीटीवी देखा कि भाई गलती है, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता या आपने वहां कुछ अगर ऐसा सेटअप नहीं लगाया होता तो आपको पता चल पाता है कि किसकी गलती है। आप फालतू के मान लीजिए XYZ को अपने हाथ में डांट दिया जबकि गलती उसकी नहीं थी। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी देखिए कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसके बिना भाई ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। फिर डिसीजन मेकिंग में आपका जो डिसीजन रहेगा कि हाँ इस आपके पास मान लीजिए मैटर है, आपने इस पर क्या रिएक्शन दिया, क्या होना चाहिए था, अगर आपके पास सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तो क्या आप सही डिसीजन कर पाओगे, तो बात है भाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे पे डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर देखिए जो इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखिए हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं भाई उनका एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिकली बात की जाए, आपने देखा होगा मूवीज में भी देखा होगा कि जो एक इंडस्ट्री का हेड होता है भाई मजदूर यूनियन होता है जो होता है, जिससे छात्र नेता होते हैं, उसी तरह वहां मजदूर नेता भी होता है। तो मजदूर नेता क्या करता है, लोगों के जो मजदूर है बेसिकली उनके हक के लिए लड़ता है, और जो कह सकते हैं जो मैनेजमेंट वर्कर रहता है उनके साथ मेल मिलाप से रहता है। तो लोगों का जो पार्टिकुलर 6 घंटा टाइम है 6 घंटा करता है, फिर उनके हिसाब से उनको सैलरी भी मिलता है। तो एक अच्छा रिलेशन बनता है जिस वजह से जो बिजनेस रहता है वो भी डेवलप करता है, और लोगों के कम्युनिकेशन के थ्रू लोग क्या करते हैं अपने आप को जो रिलेशन रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है लोग बीच में, वो भी लगातार यहाँ बढ़ता चला जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया आज के इस वीडियो में, ये जो टॉपिक था पूरा पूरी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने कवर कर लिया। तो आज का ये टॉपिक फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही करिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।